अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशनिंग ठीक-ठाक है और मसल मास भी अच्छा दिख रहा है। बढ़िया एकदम। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर मैंने वो एक मिस्टेक ना की होती, तो फिर मेरी अभी कंडीशनिंग और मसल मास ज़्यादा अच्छा होता? तो देखो बॉडी बिल्डिंग ऐसा है कि लाइक जितना ज़्यादा आप लाइक इस पे कंसिस्टेंट रहोगे उतना बेटर है। आप बोलोगे कि एंड में जाके चीज़ें हो जाती है, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लाइक जस्ट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करनी है, आपके लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाती है फॉलो करना। तो अगर आपने ऑफ सीजन में छोटी छोटी गलतियां की हैं, एक्स्ट्रा फूड, ये सारी चीज़ें, देन ट्रेनिंग और कार्डियो में जो किया, ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं की होती तो अभी चीज़ें बहुत अलग होती, क्योंकि ये पुश तो आना ही था, जो एंड का 1 महीने का पुश है ये तो रहना ही था, बट आपकी बॉडी ऑलरेडी एक बहुत अलग लेवल पे होती एंड उसके ऊपर से ये पुश, तो चीजें बहुत क्रेजी होती। और मैं आपको डे 1 से एक चीज बोलता आया हूँ, आई गेस हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल पे बात हुई थी 15 दिन बाद, आई गेस, है ना, और मैंने आपको बोला था एक चीज, और मेरा ऐसा है कि लाइक जिसमें खराबी है ना, मैं उसको ये नहीं बोलता कि नहीं तेरा बहुत बढ़िया बॉडी है। अब जैसे जतिन की चेस्ट अच्छी नहीं थी, बहुत कम मसल मास था जब स्टार्ट किया था उसने, तो सीधा मैं ब्लंट हूँ उस चीज में, तो मैंने उसी दिन आपको ये चीज बोल दिया था, सो दैट कि आपको दिमाग में रहे कि अगर मेरा कोच बोल रहा है कि मैं बढ़िया दिख रहा हूँ तो इट मीन्स मेरे अंदर वो बात है, ठीक है। अब हर्षल ने जब स्टार्ट किया था, ठीक है, हर्षल बिल्कुल भी आई प्लीजिंग नहीं था, हर एक जगह में फ्लॉ था, मसल मास था नहीं, पूरी बैक में लोअर लैट ही इतना बड़ा बन गया हुआ वही दिखता था और वो बहुत ही बेकार दिखता था, तो शो जीतने का तो मतलब ही नहीं था, ठीक है। बट आपके केस में मैंने आपको डे 1 पे ही बोल दिया था कि बहुत क्रेजी स्ट्रक्चर है और आज के टाइम पे ये ओल्ड स्कूल वाला स्टफ ये किसी के पास है ही नहीं है। मतलब अगर आप IFBB प्रो लीग में भी आप देखते हो जो प्रो एथलीट्स हैं, नेचुरल एथलीट्स, नेचुरल हो चाहे एनहांस्ड हो, ऐसा स्ट्रक्चर हर किसी के पास नहीं है, किसी 1000 में एक बंदे के पास है, और आपके पास है तो आई गेस आपको इस पे और एफर्ट्स डाल के और बेटर कर सकते हो आप इसको। मेरी बॉडी बिल्डिंग मिस्टेक तो तुम्हें पता चल जाएगी एंड उसमें से तुम्हें कई सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। लेकिन जो सबसे फंडामेंटल मिस्टेक जो लोग करते हैं जिम के अंदर, वो है एक अच्छा प्रोटीन ना लेना और अपनी डेली की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी ना करना। क्योंकि अगर तुम्हारे प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर इवन अगर तुम अपना प्रोटीन लोगे तो भी क्या फायदा। इसलिए मैं पर्सनली न्यूट्राबे का प्लांट प्रोटीन लेता हूँ, जिसकी एक स्कूप के अंदर तुम्हें 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ मुझे इसका टेस्ट भी बहुत पसंद है। तुम इसे ऐसे ही पानी में मिक्स करके भी पी सकते हो, फिर भी तुम्हें इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा एंड तुम अपनी ओट मिल के अंदर डाल के भी इसे पी सकते हो। इस पूरी प्रेप के अंदर मैंने न्यूट्राबे के प्लांट प्रोटीन को लेना बंद नहीं किया, इसलिए तुम समझ सकते हो कि ये प्लांट प्रोटीन असल में मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस प्रेप के अंदर जहाँ पर मुझे कम कैलोरीज के अंदर अपना डाइट कंप्लीट करना होता है। इसलिए सभी चीजों में ये प्रोटीन पाउडर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसलिए अगर तुम्हें भी ये चेकआउट करना हो तो फिर इसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अगर तुम कोड प्रेम10 यूज करोगे तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको ऐसा लगता है कि वो जो IFBB नेचुरल होता है उसके अंदर हम लोग कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं? क्योंकि वो चीज नहीं, देखिए आप ऐसा बोलते रहो, लेकिन मैंने देखा है कि IFBB प्रो वो जो नेचुरल लीग है उसके अंदर जीतने के लिए आपके पास लाइक गारंटीड अच्छे जेनेटिक्स होने ही चाहिए। एवरेज जीन्स वाला बंदा वहां पर जाके जीत नहीं सकता, चांसेस ही नहीं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं जीत सकता हूं? बहुत आराम से, अगर आप एक ऑफ सीजन भी अगर आप ढंग का कर लेते हो ना, लाइक 7 से 8 महीने का, आपका पूरा स्ट्रक्चर हुलिया चेंज हो जाएगा। आप मेरे को बताओ ना आपकी बॉडी में फ्लॉज है कहाँ पे? काफ्स में है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग जो आपका सबसे बेकार बॉडी पार्ट था, आज उस पे भी लाइंस आ रही हैं, ठीक है। साइड चेस्ट आपका कभी अच्छा होता नहीं था क्योंकि आपका वो साइड स्वीप अच्छा आता नहीं था, आज वो भी बढ़िया दिख रहा है, लाइक छोटे छोटे धागे उसमें दिख रहे हैं, ठीक है। और आपका क्रेजी दिख रहा है, बैक में और काम कर सकते हैं, बैक की विड्थ में और काम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी हमें लगता है कि यार वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके आते हैं, बट यही सेम चीज मेरे साथ होती थी जब मैं कम्पीट करने जाता था। मैं तो सबसे छोटा दिखता था, कपड़े पहने और गायब, और खुद में ही लाइक डाउट करने शुरू हो जाता था कि यार तू तो इन सबसे छोटा लग रहा है। बट मैं बीइंग लाइक 78 kg मेरा ऑन स्टेज वेट होता था, ठीक है, और मैं 100 kg के साथ भी खड़ा होता था, फ्लेक्स करते दोनों बराबर होते थे। बात सिर्फ कंडीशन की और आपकी क्वालिटी मसल मास की। और ये चीज तब हुई जब मैं 10 लोगों के बीच में गया, अपने से बड़ों के बीच में खड़ा हुआ, तब पता चला कि यार बॉडी बिल्डिंग को लोग बहुत गलत एंगल देते हैं कि नहीं आप बहुत ज्यादा मसल मास बढ़ाओगे तभी। अगर आपकी बॉडी में बैलेंस है
है और आप कंडीशनड हो, एंड उसके बाद आती है ये लास्ट का पीक वीक। अगर आप ड्राई हो जाते हो फिर कोई मतलब ही नहीं है। आप फिल हित है, फिल हित से तो कितने बड़े बड़े थे, रैमी उससे बड़ा था, डेनिस वोल्फ के सामने फिल हित बच्चा लगता था। मतलब वो ही वाज लाइक अराउंड 130 और फिल हित होता होगा 105 केजी का, 110 केजी का, जमीन आसमान का फर्क। बट क्लियरली लाइक क्लीन स्वीप में उड़ा देता था। रीजन, उसने अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उनके ऊपर और ज्यादा काम किया। मेरे को तो आज तक उससे बेस्ट कोई दिखा ही नहीं फिलिप से। सेम चीज जैसे उसके पास उसकी वो स्पेशल चीज है ना, सेम चीज आपके पास है क्लासिक में। अगर आप जैसे इस बार ऑफ सीजन वेट आपका गया हुआ 78 79, ठीक है, यही वेट अगर आपका ऑफ सीजन में ऐसी कंडीशन में अगर आप 90 लेके जाते हो हर महीने का आधा केजी, आप ज्यादा लंबा जंप मत मारो कि नहीं मैं कल ही IFBB प्रो बन जाऊंगा नेचुरल्स का। आप अपना टारगेट लाइक सेट करो, मुझे हर महीने श्रेडेड भी रहना है और हर महीने आधा केजी वेट भी गेन करना है, ठीक है। 12 महीने 6 केजी वेट, और ये 2 साल में आपका 6 केजी हो गया 12 किलो। 78 से सीधा 90 किलो जो कट करके आओगे 85 पे, और 85 बहुत होता है बॉडी बिल्डिंग में। 85 केजीज लाइक शॉन क्लैरिडा देखा आपने, पालू छोटा 80 केजी समथिंग का है वो तो किसी को भी पेल के निकल गया वो तो। वो उसका जो दौर आया ना 2 साल में उसने किसी को भी साथ खड़े नहीं होने दिया, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके आता था, इतना ब्रूटल ट्रेनिंग करता था कि इसके आगे पीछे। देन फिर चीजें चेंज हुई, थोड़ा सा मैसअप किया उसने, तब जाके वो हारा, अदरवाइज उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और ये हाइट का बंदा है वो। तो फिर मुझे अब ध्यान ये रखना है कि इस ऑफ सीजन के अंदर अच्छा डाइट फॉलो करना है, और ऑफ सीजन ऑन सीजन अच्छा डाइट फॉलो करना है, और कंडीशनिंग को मेंटेन करना है हमेशा। पूरे हफ्ते में। जब भी मुझे मन करे तो मैं चीकी नहीं खा सकता। नहीं, आप एक दिन रखो, ऑफ सीजन में 2 दिन रखो, कट में 1 दिन रखो, ऑफ सीजन में 2 दिन रखो। जब आपको रीफीड देना, और रीफीड बड़ा ही वो चीज होना चाहिए जिसको खा के आपको ताकत भी मिले, आपका पेट भी भरे, और आपको बोलते हैं ना आत्मा तृप्त हो जाए आपकी, आपको वो चीज भी हो। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं कुछ भी कचरा उठाया, चॉकलेट खा लिया, वैसा सारी चीजें। चिक्की इतनी सी चीज है, वो कभी पेट नहीं भरेगी। तो जब तक पेट नहीं भरेगा वो आपको सेटिस्फाई भी नहीं करा पाएगी, तो आप खाते ही जाओगे। आधा केजी तो बड़े आराम से खा जाएगा कोई भी, मैं खा जाऊंगा। और ये गेम ऐसी, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये चीज सोच के चलोगे इसको तो बहुत ईजी होगा। बॉडी बिल्डिंग कभी ईजी होने नहीं वाली, तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैंने चूज किया है, या देखो मैं लास्ट टाइम का प्रेपर 21 का और आई गेस 2 का दिवाली का दिन था, पार्क में कार्डियो कर रहा था। और जैसे बातें आप करते हो सेम मेरे दिमाग में चल रहा है, बस लाइक यार क्या पागलों की तरह तू यहाँ पे चले जा रहा है, पार्क के चक्कर काटे जा रहा है, और वहां देख बढ़िया वो लाइक लोग मटन खा रहे हैं, खुशबू आ रही थी पार्क तक, रेस्टोरेंट सामने 3-4, ठीक है, सारे फैमिलीज के साथ बैठे हुए, और तू यहाँ पे भाग रहा है। दिमाग में एक चीज आया कि इनमें से कोई भी ना ऐसी फिजिक लेके नहीं घूम रहा है। अगर अभी कपड़े खोलने को बोल दोगे ना, शर्मा जाएंगे ये सारे, समझ रहे हो। तो वो लोग हमेशा इंफीरियर फील करेंगे ही करेंगे आपके सामने आके, और आप सुपीरियर फील करोगे और अच्छा फील करोगे बिकॉज आपने मेहनत की हुई है। बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता तो फिर मैं बता दूं कि जब ऑफ सीजन चल रहा था तो फिर हफ्ते के अंदर 2 से 3 दिन ऐसे होते थे जब मैं कभी कभी ओरियो और चिक्की एंड वेफर्स ऐसे सारी चीजें ठूसता था, एंड उसकी वजह से मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम तो बेकार ही फील होता था। लेकिन इस बार सर ने जैसा बोला वैसे मैं कर सकता हूँ कि ओरियो ऐड तो किए, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ऐड किए। लेकिन ओरियो के साथ मैंने अपनी ओट मिल्क को ज्यादा रिफाइन कर दिया, उसके थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज कर दिए, राइस बढ़ा दिए, ऐसी कोई घर की अच्छी चीजें उनकी क्वांटिटी मैंने इंक्रीज कर दी, तो फिर उसकी वजह से मुझे ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा। इसलिए मैं बाहर की चीजें ऐड तो करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ जो घर के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो घर की अच्छी और टेस्टी चीजें होगी, वो मैं अपने डाइट में ज्यादा इंक्रीज करूंगा, ताकि मुझे एनर्जेटिक फील हो और मेरी जो कंडीशनिंग हो वो कुछ ज्यादा ही बेकार ना हो जाए। सो यही है मेरी सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग मिस्टेक कि मेरे ऑफ सीजन के अंदर मैंने एक ऐसा माइंडसेट नहीं रखा जैसा माइंडसेट एक बॉडी बिल्डर का होना चाहिए। मैं बह गया था अपने डेली रूटीन में, लेकिन दूसरी बार से मैं ध्यान रखूंगा कि अपने ऑफ सीजन में भी ये गोल रखूंगा कि लीन टिश्यूज मुझे ऐड करना है और फालतू का खाना लिमिट में खाना है। चांसेस ऐसा है कि तुम जिम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी नहीं बन, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम सारी चीजें एफिशिएंटली करो जिम के अंदर, तो फिर द स्किन इफेक्ट एस्केप ब्लूप्रिंट इस प्रोग्राम के अंदर मैं छोटी छोटी चीजों से लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि एग्जैक्टली कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है हमें जिम में जाकर, ऐसी सभी चीजों के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। इसलिए अगर तुमने वो प्रोग्राम अभी तक नहीं देखा तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए अभी जाओ उस प्रोग्राम को देखो, और जो भी मिस्टेक्स तुम कर रहे हो जिम के अंदर, किचन के अंदर, उन सभी चीज़ों को अभी फिक्स करो। प्रोग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे चेकआउट करना भूलना मत। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर आइकन सब्सक्राइब कर देना।